टिक टॉकर समिया हिजाब इकबा केस का ड्रॉप सीन हो गया है। इल्ज़ाम, वीडियोस, अदालत और आखिरकार मुआफ़ी पर ये नतीजा यानी इसका नतीजा निकला है। दोनों ने अच्छा फिर मिला जुला रद्दमल भी आया। जो सोशल मीडिया सारिफीन हैं कुछ उनको उनके बारे में तनकीद कर रहे हैं, कुछ उनके लड़के के बारे में कर रहे हैं, लेकिन फी सबिलिल्लाह दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया है। उस लड़के ने भी अपनी गलती तस्लीम कर ली और समिया ने भी कहा है कि ठीक है जी मैं माफ़ करती हूँ, उसको कोई ऐसा मसला नहीं है, तो सब एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। अब ठीक हो गया मामला, ठीक हो गया। हाँ मतलब उसने यही कहा है, जो खबर आई है वो यही है कि हसन जाहिद ने भी अदालत में अपनी गलती तस्लीम की है, माफी मांगी है। मतलब बहुत सारे लोगों का फीडबैक है और खदशात दूर हो गए सब। ठीक नहीं है। एक चीज़ है जिसको आपने इतनी हाइप बनाई, आपने और बात वही है कि जैसे कि जब ये शुरू हुआ ना, ये केस हुआ तो उसके बाद लोगों की बड़ी सिंपैथी थी कि बहुत गलत हुआ, औरतों की प्रोटेक्शन ये वो सब सारा हुआ, और उसके बाद ये केस कुछ उल्टा ही चलता रहा। फिर उसके बाद जो फिर इधर से क्या नाम है इनका, ये हसन जाहिद ने फिर उन्होंने सबूत पेश किए और फिर ये केस गंदा ही होता गया, बहुत ही खराब होता गया। और बिल्कुल ऐसे तो सदाम मांगट ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा 365 न्यूज़। सदाम मुझे बताएं कि इस ये मामला हल हो गया, आप दोनों ने एक दूसरे को, उसने गलती तस्लीम किया लड़के ने और लड़की ने उसको माफ कर दिया, अब कोई थ्रेट नहीं है लड़की को? हाँ नहीं, और क्या उनको कोई प्रेशर था उनको माफ करने के लिए, या उनको ही लगा कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, माफ कर देना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये दो बुनियादी वजूहात हैं जिनकी बेस पे जो है सुलह हुई है। पहली तो ये है कि जो मुल्ज़म है लड़का जो है, उसने अदालत में ये गैर मशरूत जो है वो माफी मांगी है, जिसमें उसने कहा कि एक तो ये सारी मेरी गलती है, और दूसरा जो सोशल मीडिया पे जो प्राइवेट तस्वीर जो मैंने लीक की है वो भी मेरी गलती है, उस पर मैं मादरत करता हूँ और दोबारा जो है इस तरह की किसी किस्म की कोई गलती नहीं होगी, और ये जो सामिया हिजाब है इसकी जिंदगी में मैं किसी किस्म का कोई दखल अंदाजी जो है वो नहीं करूंगा। दूसरी जो सुलह की वजह बनी है वो जो मुल्ज़म की वालदा है, पहले मुल्ज़म की वालदा ने सामिया हिजाब को कॉल की जिस दिन ये तारीख थी, उससे एक दिन रात पहले की ये बात है। फिर उसके बाद जो है वो मुल्ज़म का जो वालिद है वो ज़ाती हैसियत में यहाँ पे इस्लामाबाद आए, सामिया हिजाब के घर गए, उनसे मादरत की और उनको इस बात की यकीन दहानी करवाई कि दोबारा हमारी तरफ से जो है वो आपके लिए किसी किस्म का कोई मसला जो है वो पैदा नहीं होगा। तो इन दो बुनियादों को, इन दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए सामिया हिजाब ने जो है वो सुलह की है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तो जो सुलह की गई है उसमें यही बताया गया है कि किसी किस्म का कोई मुआवजा जो है वो नहीं दिया गया, अल्लाह की रजा के लिए जो है वो माफ किया गया है। और अगर हम सोशल मीडिया को देखें तो सोशल मीडिया पे जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं, हकायक अगर हम देखें तो वो यही है कि अदालत में भी माफी मांगी गई और उसके बाद वालदा और फिर वालिद ने खुद यहाँ पर आकर जो है वो माफी मांगी, तो जिसकी बुनियाद पर उनको जो है वो माफ किया। तो कोई बेसिक कोई थोड़ी बहुत सजा, कोई पेनल्टी, कुछ भी नहीं, कोई फाइन? या जब ऐसा होता है, मतलब फॉर माय नॉलेज कि जब ऐसा होता है तो उसके बाद आप बस बाहर निकल जाएं आराम से, गाड़ी में बैठ के घर जाएं, या कुछ जो है आपके ऊपर कोर्ट पेनल्टी डालती है? देखें, अगर तो सामिया हिजाब उसको माफ नहीं करती तो फिर तो कोर्ट जो है वो पेनल्टी भी डालती है और सजा भी देती है, लेकिन जब जो शिकायत कुनंदा है, जो मुद्दई है, जब वो माफ कर देता है तो फिर उसके बाद अदालत जो है वो पेनल्टी नहीं डालती। बिल्कुल किसी किस्म की कोई पेनल्टी जो है वो नहीं डाली गई है और उसको माफ किया गया। हाँ, पेनल्टी ये है कि सोशल मीडिया पे पूरी फैमिली जो है वो बदनाम हो चुकी है। बहुत सारे लोग जो है वो लड़के का साथ दे रहे थे सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग जो है वो सामिया हिजाब का साथ दे रहे थे। तो ये जो चीजें हैं ये जरूर हुई हैं, लेकिन बदनाम करना तो खैर की सूरत सही नहीं। अच्छा मुझे बताया, लड़के ने ये बताया कि उसने ये इंतहाई यानी ऐसा कदम क्यों उठाया कि उसको किडनैप करने पहुंच गया वो? क्या वजह ऐसी बनी कि इतना ज्यादा एक्साइट हो गया, इग्नाइट हो गया वो? ये तो जो वो फुटेज है उसमें भी नजर आ रहा है, सारी चीजें आ रही, लेकिन लड़के का जो इब्तदाई मौकफ था वो यही था कि मैंने अपने गिफ्ट्स दिए हुए हैं, मैंने एक आईफोन दिया हुआ है, मैंने कुछ डायमंड की रिंग दी हुई है, मैं वो अपनी चीजें वापस लेने गया था, क्योंकि जब मैंने शादी के लिए कहा तो सामिया हिजाब ने इनकार किया, तो फिर मैं तो मिल गई वापस चीजें मिल गई, वापस कर दी? हाँ जी बिल्कुल, चीजें जो है वो वापस हो चुकी है और सुलह हो चुकी है और माफ भी कर दिया गया है। अब अगर दोबारा दोनों तरफ से कोई भी, क्योंकि सामिया हिजाब ने जब उसके वालिद आए हैं ना मुल्ज़म के यहाँ पे, तो उनको बताया कि आपके बच्चे की भी बहुत सारी ऑडियोज मेरे पास है, तस्वीर मेरे पास है, इसके अलावा जो पैसे मैं देती रही हूँ आप लोगों को उसके भी स्क्रीनशॉट जो है वो मौजूद है। तो अगर आप इस तरह की हरकतें जारी रखेंगे तो फिर मेरी तरफ से भी आप इसी तरह का जो है वो
सोचे कि मैं भी फिर इसी तरह का जो है वो आपको जी। जवाब तो दूंगी। सदाम, आपको आप मुझे बात बताएं कि इन्होंने जो शुरू में बच्ची ने बयान दिए थे कि जी मुझे खतरा है, मुझे शदीद खतरा है, बाद में भी मुझे कहा कि कोई- अगर ये बच गया हाँ। और निकल आया जेल से तो फिर मुझे खतरा है मेरी जान का। जान को खतरा है। तो आपको जब किसी से जान का खतरा होता है तो आपके लिए क्या सेफ है कि वो अंदर उसको सजा मिले, वो जेल में हो या वो बाहर हो? और ये गारंटी कोई अदालत ने ली है या फिर पुलिस ने ली है इसकी लड़की? मतलब विल शी फील सेफ एक्चुअली कि ही इज आउट बगैर किसी सजा के, तो ये सेफ महसूस करेंगी? मैं इसमें एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूँ। वो जो सामिया हिजाब का बयान था ना, वो थोड़ा जज्बाती बयान था और थोड़ा इब्तदाई था, लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए, हमारे नादरीन को भी पता होना चाहिए कि इस माशरे में जहां पर हम मौजूद है ना, जहां पर जो मुल्ज़म है ना उसको 100% सजा मिलती है, 50% मुद्दई को भी सजा मिलती है। वकील करना है, कचहरी में जाना है, पेश होना है और बहुत कुछ करना पड़ता है मुद्दई को भी। तो वो लोग जो है ना, वो जब थोड़ा सा केस चलता है ना, फिर तंग भी आ जाते हैं कि अपनी मसरूफियात छोड़ के अब मैं अदालत में जाऊं, अब मैं वहां पे पेश हूं, अब मैं वो सारा दिन गुजर जाता है, तो लोग बाद में तंग भी आ जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी बुनियादी वजह है। और फिर चूंकि जब वो केस नया था तो वो उस वक्त साबिया भी जो है वो थोड़ी जज्बाती थी और नहीं, इस तरह आप के सही कह बयानात रहे हैं। नहीं होते मेरी थे। कोई मुलाकात हुई कुछ हमारे सीनियर्स एडवोकेट से, जी। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो बुरा हाल है ना लॉ एंड ऑर्डर का, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ सजाएं नहीं होती। और सजाएं क्यों नहीं होती? क्योंकि केस मुकम्मल ही नहीं होता। इतनी माफी तलाफी हो जाती है कि जब आगे केस बढ़ेगा नहीं, जज सजा दे नहीं सकते, सुना नहीं सकते, केस खत्म हो गया, तो वो किसी के लिए इबरत नहीं बनती, किसी के लिए एग्जाम्पल नहीं बनती, और ऐसे क्राइम्स फिर होते रहते हैं। इवन मर्डर केसेस में ये होता है, और ये बिल्कुल बहुत वो बड़ा crime अलमी against है। state का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पे फॉलो बात किया ये कि अगर कोई क्राइम होता है तो अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द कल्चर, सोसाइटी के लिए भी तो एक उसके अगेंस्ट क्राइम है ना। जी सदाम, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम बाहर के ममालिक में जब देखते हैं ना कि वहां पे ये रूल होता है कि अगर मुद्दई ने माफ कर दिया ना तो फिर स्टेट मुद्दई बन जाती है। वो कहती है क्राइम तो हुआ है ना, बेशक। हम उस क्राइम को तो माफी नहीं दे सकते। तो यहाँ पे जब मुद्दई माफ कर देता है तो फिर स्टेट जो है वो पीछे हट जाती है। ये एक बड़ी वजह है। और दूसरा, जिस तरह अभी मैंने अभी भी आपको बताया कि उसने वालिदैन को जो है वो मद्देनजर रखते हैं। बुजुर्ग वालिद है उसके मुल्ज़म के, जो यहाँ पे खुद इस्लामाबाद आए हैं और उन्होंने बड़ी मात। और ये भी कहा गया, अच्छा सदाम बहुत शुक्रिया आपने इस केस से क्योंकि बता आगे फ्यूचर में कभी कोई ऐसा वाकया होगा तो लोग ना सीरियसली लें।